आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था और आप हमारे चैनल के माध्यम से इन युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाह रही हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो परम आदरणीय हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी 81 दिवसीय यात्रा पे निकले हुए हैं, उसका जो एक बड़ी धर्म संसद होनी है वो 21 तारीख को होनी है, जिसमें तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में 24 तारीख को कि किस तरह से गाय माता को राजमाता घोषित बनाने के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक जनमत दिया है और पूजनीय शंकराचार्य जी से लोगों ने बातचीत की है। तो आने वाले वक्त में हम इस रणनीति को लेकर चलेंगे कि जो गाय माता का साथ देगा, करोड़ों सनातनी उसका साथ देंगे। और कहीं ना कहीं उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। और जिस तरह से पूजनीय शंकराचार्य जी निकले हुए हैं यात्रा पर धर्म की स्थापना के लिए, उस धर्म की स्थापना के लिए हम सब लोग एकजुट होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी जब शंकराचार्य जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा था सनातनी समाजवाद है, तो इस बारे में आप क्या कहना देखिए, निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हमारा पहला काम होगा कि गाय माता को राजमाता घोषित किया जाए, और हम घोषित करेंगे। और निश्चित तौर पर समाजवाद और सनातन कोई अंतर नहीं, सब समाजवाद भी सबके विकास की, सबके भले की बात करता है, कामना करता है, वैसे ही सनातन भी करता है। तो हम सब सनातनी हैं, हम सब समाजवादी हैं, और हम सब मिलकर के चाहते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में और इस विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, लोगों में प्रेम हो और अध्यात्म की ओर हमारा युवा भी जुड़े। महाराज जी, हम आपसे बात करेंगे क्या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देने से ये जो हमारी जो सनातन की लड़ाई है वो क्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, जब जब धर्म की हानि हुई है कहीं कुछ न कुछ कार्यकलाप होते रहे हैं, ये इतिहास गवाह है। लेकिन आज जो गौ माता की बात आई, करपात्री जी महाराज जो है ब्रह्मलीन, उन के माध्यम से कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री भारत की हुआ करती थी, उन्होंने भी गौ माता को राज्य माता राष्ट्रमाता बनाने के लिए बहुत बड़ा एक अभियान चलाया था। लेकिन गौ माता को राज्य माता कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाई, और इसीलिए आज कांग्रेस की स्थिति पूरे भारत में क्या है, क्योंकि गौ माता का श्राप कांग्रेस को भी लगा है। आज वही उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह ही चल रही है, क्योंकि इन्होंने भी गौ माता को जो अपने घोषणा पत्र में ये दिया था कि हम गौ माता को राज्य माता बनाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कोई सुध नहीं लिया। आज गौ माता की सुध लेने वाला पूरे भारत में कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश तो गौमांस के निर्यात में बहुत आगे बढ़ गया है। इसीलिए सभी सनातन प्रेमियों की, सनातन धर्म के लोगों की ये चिंता है कि गौ माता कटने से रोकी जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनकी जो एक मुहिम चलाई गई, 81 दिवसीय एक यात्रा निकाली गई, उस गौष्ठी यात्रा, जिस यात्रा में उन्होंने तकरीबन 403 विधानसभाओं में जाकर के, 75 जनपदों की 403 विधानसभाओं में जाकर के नजदीक से गौ माता को बर्बाद होते हुए देखा है, गौ माता की दुर्गति होते हुए देखा है, गौ माता की समाप्ति होते हुए देखा है। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे 24 जुलाई की जो आपकी कार्य योजना है उसके बारे में आपका क्या अभी उद्देश्य आपने बनाया और किन विषयों पे आपने चर्चा की है। देखिए, हमारा उद्देश्य सरकार की घमंड को तोड़ना है, और 24 तारीख के कार्यक्रम में जब ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो सरकार मजबूर दिखेगी कि इतनी सारी जनता, इतने सारे लोग गौ माता को कटने से रोकने के लिए सड़क पे उतर आए हैं, तो सरकार जरूर दबाव में आएगी। और हमें उम्मीद है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगी और गौ माता का संरक्षण होगा। गौ माता का संरक्षण होगा। यशवीर जी, आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि गौ माता के संरक्षण के लिए हम या आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, गौ हमारी माता है। हम हमेशा जब भी नाम लेते हैं गाय माता, तो गौ माता हमारी माता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी माता की रक्षा करें। और हमारे महाराज जी, हमारे भगवान शंकराचार्य महाराज जी ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि गौ माता को राज माता का दर्जा हमें 24 जुलाई को पहुंच करके एक मुहिम करने का काम करें। 24 जुलाई के लिए आपकी क्या मुहिम। 24 जुलाई को हम लोग जन जन में प्रचार करेंगे, और जन जन, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा को एक साथ लेकर इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। जो हमारे परम पूज्य महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, उस कार्य को हम लोग आगे तक लेकर जाएंगे, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होने तक हम लोग बराबर संघर्ष करेंगे। हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होने तक बराबर संघर्ष करते रहेंगे। मैं बात करना चाहूंगा, मैंने आपको सर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में कई बार वीडियोस में देखा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने गौ माता के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए हैं। मैं स्वयं 10 सालों से खुद गौ माताओं की सेवा कर रहा हूं। हमारे पास
ये 15 गायों का परिवार है, उनकी सेवा बगैर अनुदान के और स्वयं से करता हूँ। यही प्रेरणा मिली अपने गुरुदेव भगवान से कि हाँ, गौ माता में 33 कोटि के देवी देवता होते हैं और ये पहले का जीवन था, गौ माता से ही शुरू होता था। आप अपनी गायों का आपने कुछ नाम भी रखा है? हाँ, सबके नाम है। क्या नाम है बताएंगे? अलकनंदा, गंगा, गंगोत्री। ये गायों के नाम है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गाय के प्रति जो है, मैंने आपका देखा है, प्रेम देखा है, तो गाय के प्रति जो ये 24 तारीख को हमारी जो आप लोग कार्य योजना बना रहे हैं, जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जो कार्य योजना बना रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तभी उनकी देख रेख हो सकेगी। उस पे